हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नववर्ष आपके एग्ज़ाम्स भी करीब लेके आया है। अभी 9th क्लास के फरवरी मंथ में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको सेकंड चैप्टर के ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये 99% तो मुझे पूरी गारंटी है कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझें और करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है P एंड Q, आपको फाइंड करना है इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आपने सेकंड चैप्टर में बार बार पढ़ा है, एक्सरसाइज 2.3 और 4 में आया है कि अगर फैक्टर्स हैं तो हम क्या करते हैं। जैसे x माइनस 1 फैक्टर है तो आपने यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1 फाइंड करके जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, दोबारा लिख रही हूं मैं, आपको इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। और क्योंकि आपको ये कहा है, बताया गया है क्वेश्चन में कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज यही होते हैं कि जब फैक्टर दे रखा है तो आपको इक्वल टू में 0 लेके जरूर चलना है क्वेश्चन में। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस p प्लस 2 माइनस 3, यहां भी आपको x की जगह 1 पुट करना है। 3 1 जा 3 हो गया आपका, प्लस q इक्वल टू 0। अब ये देखिए 2 प्लस 1, ये पॉजिटिव 3 हो गया, ये माइनस का 3 है, ये आपका कैंसिल हो रहा है। बचा क्या इक्वेशन में, p प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहां से आप p की वैल्यू फाइंड कर लें, p इज इक्वल टू उधर जाके आपका हो गया माइनस क्यू। अब इसके बाद आपको दूसरा फैक्टर जो दिया गया है x प्लस 1 दिया गया है इक्वल टू 0, यहां से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे इसको। माइनस 1 की पावर 4 प्लस p माइनस 1 की क्यूब प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस क्यूब और इक्वल टू, अब भी आप 0 रखेंगे क्योंकि ये फैक्टर दिया गया है, फैक्टर है। इसका सॉल्यूशन आपका बनेगा 1 और ये आपका हुआ माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 को p से मल्टीप्लाई किया तो माइनस p, माइनस 1 पे स्क्वायर है तो ये प्लस 1 बन गया इंटू 2 प्लस 2, 3 1 जा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा माइनस का 3, एक बाहर माइनस है, प्लस 3 हो गया ये आपका। अब ये टोटल बन रहा है 3 2 5 और 1 6, माइनस p प्लस q और प्लस 6। अब यहाँ पर आप जो आपने वैल्यू निकाल रखी थी पहले, p की वैल्यू निकाली हुई है माइनस q, आप वो डाल देंगे, ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे और p की जगह आप माइनस q डाल देंगे। ये बन गया 2 माइनस मिलके आपका प्लस q इक्वल टू 6, 2q उधर ले जाओ। अब 6 को आप 6 को उधर लेके गए तो जो प्लस का 6 था उधर जाके माइनस का हो गया, क्यू की वैल्यू हो गई माइनस 6/2 माइनस 3। और जो आपने p निकाला हुआ है यहाँ पर आप q की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए q माइनस 3 है, एक माइनस ऑलरेडी है, पहले ये लिख के फिर ब्रैकेट में लेंगे माइनस 3, इस तरह से p की वैल्यू प्लस 3 आपकी आ गई, p 3 आ गया और q माइनस 3 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखो आपको यहाँ ध्यान देना है, फर्स्ट क्वेश्चन में था ये दोनों ही फैक्टर्स थे। अब की बार सेकंड क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि ये चीज भी आपको समझ में आए। अब की बार कहा है इसने 2 पॉलिनोमियल ले लिए और कहा व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर। अब की बार ये फैक्टर नहीं है, उसने कहा रिमाइंडर आता है दोनों से जब भी आप इसको डिवाइड करोगे, लेकिन क्या है रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो आपने करना क्या है, करना वही है जैसे x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 है। आप इसके अंदर पॉलिनोमियल पहले पहला पॉलिनोमियल लेंगे, पहला पॉलिनोमियल आपका ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, आप इसमें x की जगह पे 4 पुट करेंगे, 3 इंटू
4 स्क्वायर माइनस 3। अब बिकॉज इसने ये कहा है कि रिमाइंडर आता है तो आपको इक्वल टू में रिमाइंडर लेना है। पिछले क्वेश्चन में फैक्टर था तो 0 लिया, अब रिमाइंडर हम क्या लें, हमें नहीं पता क्या आ रहा, तो आप उसको r मान लीजिए, आप r के इक्वल पुट करके चलो उसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब आपका 64a प्लस 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस 3 इक्वल टू r। 64a प्लस 45 इक्वल टू r। अब इस क्वेश्चन में तो इसने कहा रिमाइंडर सेम आता है, हमें पता नहीं है रिमाइंडर क्या है, इस वजह से हमने r लिया। किसी क्वेश्चन में ये आपको ये भी कह सकता है कि रिमाइंडर 3 आता है या 4 आता है, तो आप इक्वल टू में वो वाली वैल्यू रखोगे। अब दूसरा जो पोलिनोमियल है आपका 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, आप यहाँ भी पुट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों पोलिनोमियल को सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है इसमें, तो यहाँ भी आप पुट करेंगे 4 और इक्वल टू, क्योंकि रिमाइंडर इसने कहा दोनों ही पॉलिनोमियल में सेम है, इस वजह से यहाँ पे आप रिमाइंडर को r से ही शो करेंगे। 4 की 3 आपका हो गया 64, 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस a, 128 में से आपका 20 माइनस किया 108 प्लस a इक्वल टू r। अब आप देखिए जो फर्स्ट वाला था आपका इक्वेशन आ रही थी वो भी कैपिटल R के इक्वल हमने ली, ये भी कैपिटल R के इक्वल, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 108 प्लस a इक्वल टू, ये पहले वाला था आपका 64a प्लस 45। अब a 108 माइनस 45, 64a और प्लस a उधर जाके बन गया आपका माइनस a, 63a और 108 में से 45 भी माइनस करेंगे तो 63। अब a की वैल्यू आपकी 63/63 मतलब 1, a की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं और अच्छे से समझ के करोगे तो उम्मीद है कि इनमें से आपको पेपर में जरूर मिलेगा और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट।